आज की हमारी कहानी का नाम है फसल का छोटा रक्षक। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद वहां से आती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। तो ये कहानी है एक किसान की और उसकी एक बहुत बड़ी चिंता की जो उसे रोज सताती थी। और उसकी चिंता क्या थी? वो अक्सर यही सोचता था, अगर फसल ही नहीं बचेगी तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी बेबसी थी, उसका डर था। तो चलिए सबसे पहले किसान की इसी चिंता और उसकी मुश्किल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत ही मेहनती किसान है। वो अपने गांव के खेत में दिन रात एक कर देता है। पर होता क्या है, रोज रात को जंगली जानवर आते हैं और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। पूरी फसल तबाह कर जाते हैं। ये हर रोज की कहानी बन चुकी थी। लेकिन जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खेत के पास ही कुछ झाड़ियां थीं और उन्हीं में एक छोटा सा खरगोश छिपकर हर रोज ये सब देख रहा था। और वो सिर्फ दिख नहीं रहा था, पता है, वो उस किसान का दुख महसूस कर रहा था। इसी को तो कहते हैं सहानुभूति, एम्पैथी। उसने किसान की उदासी को समझा और मन में ठान लिया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ देखें जंगली जानवरों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम और दूसरी तरफ सॉल्यूशन, एक नन्हा सा खरगोश। क्या ये मुमकिन था? मतलब कैसे? ये सवाल ही कहानी को और मजेदार बना देता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, साहस और एक बहुत ही अनोखे समाधान का मोड़। रात होती है और घना अंधेरा छा जाता है और जानवर वापस आ जाते हैं जैसा कि वो रोज आते थे। तो अब क्या होगा? क्या आज भी वही होगा जो रोज होता है? नहीं, आज कुछ अलग हुआ। वो छोटा सा खरगोश, उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और सीधा उन जानवरों के सामने आ कूदा। वो जोर जोर से अजीब आवाजें निकालने लगा, तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा, बस उन्हें डराने की कोशिश करने लगा। और इसका असर हुआ। इस अचानक के शोर शराबे से जानवर एकदम घबरा गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और वो दुम दबाकर खेत से भाग निकले। देखिए, एक छोटे से खरगोश की हिम्मत ने वो कर दिखाया जो किसान की चिंता नहीं कर पा रही थी। तो इस बहादुरी का इनाम क्या था? कहानी का अगला पड़ाव इसी दोस्ती के खूबसूरत इनाम के बारे में है। अगली सुबह जब किसान डरते डरते अपने खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी फसल एकदम सही सलामत थी, एक पत्ता तक नहीं टूटा था। ये चार्ट देखिए, कितना कमाल का है। ये दिखाता है कि बदलाव कितना बड़ा था। पहले पिछली रातों में फसल सिर्फ 10% ही बच पाती थी, लेकिन खरगोश की उस एक रात की हिम्मत के बाद देखिए 100%, पूरी की पूरी फसल सुरक्षित थी। ये किसी जादू से कम नहीं था। किसान को समझने में देर नहीं लगी कि ये जादू किसने किया है। उसने पास बैठे खरगोश को देखा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने प्यार से एक गाजर उसकी तरफ बढ़ा दी और बस उसी दिन से उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किसान और खरगोश की दोस्ती की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। चलिए उसे समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इन 3 स्टेप्स में है। पहला, दया का एक काम, जब खरगोश ने किसान का दर्द महसूस किया। दूसरा, साहस का प्रदर्शन, जब उसने डरते हुए भी मदद के लिए कदम बढ़ाया। और तीसरा, अच्छाई की वापसी, जब किसान की दोस्ती के रूप में उसकी अच्छाई लौट कर आई। और सबसे जरूरी बात जो ये कहानी सिखाती है वो ये है कि दया और मदद करने वाला दिल कितना बड़ा है, ये शरीर के साइज से तय नहीं होता, ये तो इरादों से तय होता है। खरगोश छोटा जरूर था, पर उसका इरादा बहुत बड़ा था। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि कभी-कभी जिसे हम सबसे छोटा समझते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है।